तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने डेल्टा यू डेल्टा एच डायरेक्टली लिख लिया है, एनसीपीएम डेल्टा टी एनसीपीएम डेल्टा टी, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, तो दोनों की वैल्यू जीरो आ जाएगी। रह गए क्यू और डब्ल्यू, है ना। क्यू और डब्ल्यू निकालने के लिए मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर लिया है। क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो गया, और क्योंकि डेल्टा यू जीरो हो ही चुका था तो क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर आ गई। अब आखिरी काम रह गया वर्क डन निकालना है, एंड वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, and so its value will be different for different processes or different paths, है ना। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पाथ्स, दो अलग अलग पाथ में दोनों का वर्क दोनों डिफरेंट पाथ्स में वर्क डन का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो मैंने पहले लिया एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन में ये मेंशन करेंगे वो डेफिनेटली कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कैसे प्रोसीड करना है, तो वर्क डन की वैल्यू होगी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 p एक्सटर्नल dv, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वर्क डन का। और रिवर्सिबल है इसलिए मैंने देखो p एक्सटर्नल को इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर लिख दिया है p, और उस p को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया nRT by v, बिकॉज हमें पता है आइडियल गैस की बात हो रही है तो p इक्वल्स टू nRT होता है। nRT by v पुट कर दिया है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। nRT पूरा कांस्टेंट है क्योंकि टेंपरेचर एक कांस्टेंट है, तो nRT पूरा बाहर निकल गया। dv अपॉन v का इंटीग्रेशन होता है ln v, और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम v1 टू v2 वैल्यूज अगर मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा तो ln v2 माइनस ln v1 ln v2 by v1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पसेस के लिए ये नेचुरल लॉग है, आप log टू द बेस 10 लोगे तो यहाँ 2.303 का फैक्टर एक और आ जाएगा, मतलब दिस वैल्यू विल गेट कन्वर्टेड इनटू माइनस 2.303 nRT log v2 by v1। न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर्पसेस में आपको हो सकता है लाइक ये वाला यूज करना पड़े। अगर वो ln समथिंग जो भी वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे देते हैं तो सिंपल है, ऊपर वाले से काम हो जाएगा। अदरवाइज जनरली हमें लॉग वैल्यूज याद होती हैं, log 1 से लेकर log 10 की वैल्यूज याद होती हैं, तो उन वैल्यूज को यूज करते हुए अगर हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़े तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अच्छा, v2 by v1 की जगह और क्या यूज किया जा सकता है, p1 by p2 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि p1 v1 p2 v2 के बराबर होगा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो p1 v1 p2 v2 दोनों बराबर होंगे, वो nRT के इक्वल होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या मैं nRT को भी p1 v1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। तो अगर सपोज आपको इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम गिवन है और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, लेकिन मोल्स भी नहीं गिवन है, टेम्परेचर भी नहीं गिवन है, तो ऐसे कंडीशंस में आप nRT की वैल्यू पुट करने में मुश्किल होगी हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट p1 v1 डाल देंगे, है ना, या फिर p2 v2, चाहे कुछ भी डाल लो उसमें, और ln v2 by v1 बाकी का मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होगा, है ना, n माइनस nRT ln v2 by v1, या फिर माइनस 2.03 nRT log v2 by v1 अगर टू द बेस 10 यूज कर रहे हो तो, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर्पसेस के लिए ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की। नेक्स्ट हम देखेंगे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी इससे पहले जो हमने देखा था ए पार्ट में, दैट वाज द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, उसके वर्क डन की बात हो रही है। इरिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस होता है, लेट अलोन आइसोथर्मल, वर्क डन का फॉर्मूला हम लगाते थे माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी। जैसे कि मैंने बोला था, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर आपको कांस्टेंट मानना होता है, या फिर दिया जाता है क्वेश्चन में ही अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस, या अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ समथिंग एटीएम, इस तरीके की लैंग्वेज लिखी होती है। अगर मान लो उस तरीके की लैंग्वेज आपको मिसिंग लग रही है, या सिंपल बोला है कि प्रोसेस कैरिड आउट इरिवर्सिबली फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये जो दिस टू दिस है, जो फाइनल प्रेशर बोलेगा वही आपका एक्सटर्नल प्रेशर आपको मानना होता है। मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया, इफ PEXT या एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी टेक फाइनल प्रेशर P2 टू बी द P एक्सटर्नल, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, या तो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि द piston is expanded irreversibly against a constant external pressure of 2 atm and it is taken from volume of like 1 liter to 5 liters, या फिर ऐसा बोल दे कि expand against a constant pressure of 2 atm from 5 atm to 1 atm। इस तरीके का अगर क्वेश्चन बोल रहे हो तो आपको दिख रहा होगा 3 प्रेशर्स मेंशन किए हैं, ठीक है, 5, 2 and 1, 3 प्रेशर्स मेंशन किए हैं। तो उस केस में आपको P1, P2 और P एक्सटर्नल तीनों की अलग अलग वैल्यूज रखनी होंगी, ठीक है। P1 मैंने बोला था फ्रॉम 5 atm, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 5 atm, कहाँ तक लेके गए 1 atm तक, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 1 atm अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, तो P एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी 2 atm, ठीक है। तो ये लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर ऐसा बोलता है द सिस्टम इज एक्सपैंडेड इरिवर्सिबली फ्रॉम 5 atm टू 1 atm, अगर इतना ही बोला है 5 atm टू 1 atm, तो हमें पता ही नहीं एक्सटर्नल प्रेशर कितने किसके अगेंस्ट खींचा गया है, तो उस केस में P एक्सटर्नल को P2 के बराबर ही लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे भी आप P2 वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे 5 पुट करोगे, यहाँ 1 और यहाँ पे भी आप 1 पुट कर दोगे, बस दैट्स इट। उसके हिसाब से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हो सकता है वॉल्यूम दे दे कि कहाँ से कहाँ लेके गए, या फिर हो सकता है प्रेशर दे देगी कहाँ से कहाँ लेके गए। अकॉर्डिंगली आप दोनों में से कोई भी फॉर्मुला यूज कर सकते हो, है ना। डेल्टा वी इज V2 माइनस V1, V2 की जगह nRT बाय P2, nRT बाय P1 है, वो तो PV इक्वल्स टू nRT से आप कर ही सकते हो, है ना। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। डेल्टा यू डेल्टा एच में पता ही है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 होता है, चाहे रिवर्सिबल लो चाहे इरिवर्सिबल लो, पाथ में फर्क पड़ता ही नहीं है। तो कैलकुलेट डब्ल्यू क्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। अगर मैं इसकी बात करूं तो डब्ल्यू क्यू डेल्टा यू और डेल्टा एच, तो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच दोनों की वैल्यू ही 0 है। रिवर्सिबल की बात हो जाए चाहे रिवर्सिबल की बात हो जाए, डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों की वैल्यू 0 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करें डब्ल्यू और क्यू की। डब्ल्यू और क्यू के लिए सबसे पहले हमें पता है कि क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0 तो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। फर्क आएगा डब्ल्यू में। डब्ल्यू रिवर्सिबल के लिए जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस nRT ln V2 बाय V1, ठीक है। अब देख लो हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या हमें T गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्या हमें V2 V1 गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो ठीक है, हम यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। माइनस मोल्स भी गिवन है 5 इंटू आर इंटू 300 ln V2 बाय V1 यानी 6/2 यानी 2 3 ठीक है। और जो हमारा ln3 आ रहा है, ln3 की वैल्यू हमें मेंशन होनी चाहिए, है ना। अगर मेंशन नहीं है तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, माइनस 2.303 n r t log 3, ठीक है, ऐसा बन जाएगा log 3, ठीक है। और log 3 होता है लगभग 0.48, ठीक है। तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ माइनस 2.303 इंटू 5 इंटू आर की वैल्यू, अब डिपेंड करता है आप आंसर इसमें निकाल रहे हो, मैं 2 लिख देता हूँ तो कैलोरीज में आंसर आ जाएगा, ये आ गया 300, है ना। और इंटू 0.48, तो 0.48 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ इंटू हाफ, 0.5 मान ले रहा हूँ उसे, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया हमारा कितना 1500 इंटू 2.3, तो ये मैं लिख दिया 2.3 इंटू 1500 को लिख दे रहा हूँ मैं 1.5, तो आंसर आ जाएगा हमारा किलो कैलोरीज में, किलो कैलोरीज में 1.5 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बाय 2 कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.9, 6.9 बाय 2 कर देंगे, 6.9 बाय 2 यानी माइनस 3.5 अप्रोक्सीमेटली किलो कैलोरीज आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है, लगभग इतनी आ जाएगी। दैट इज डब्ल्यू रिवर्सिबल। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लॉग की वैल्यू 1 to 10 आपको याद होनी चाहिए, है ना। लॉग 1 to 10 ध्यान होना चाहिए, तभी इस टाइप के आप क्वेश्चंस कर पाओगे। इफ द डेटा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में ln3 की वैल्यू दे दे तो बात, तो फिर हमारी कहानी आसान हो जाती थोड़ी सी, है ना। पर अगर डेटा नहीं गिवन होगा तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, ln3 को 2.03 log 3 लिखना पड़ेगा, log 3 0.48 होता है, 0.48 इज अप्रोक्सीमेटली हाफ, उसके हिसाब से मैंने एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लेके सॉल्व कर दिया। आप पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करोगे, फिर देख लो कि कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है एंड यू विल मार्क दैट ऑप्शन। बात करें यहाँ पे डब्ल्यू इरिवर्सिबल की, डब्ल्यू इरिवर्सिबल के लिए होता है फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है ना, ये हमें पता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एंड सब मुझे वॉल्यूम गिवन है तो बहुत बढ़िया, पी एक्सटर्नल अलग से मेंशन कुछ है नहीं, है ना, पी एक्सटर्नल हमें अलग से कुछ नहीं मेंशन है, तो इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस पी एक्सटर्नल को हम यूज कर सकते हैं P2, ठीक है, P2 यूज कर सकते हैं, और डेल्टा भी हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1, ठीक है। और P2 को क्या लिखेंगे, P2 को लिख सकते हैं माइनस nRT बाय V2, PV को nRT तो हमेशा ही आपने गिवन है, तो P2 को लिख दिया मैंने माइनस nRT बाय V2, यहाँ आ गया मेरा V2 माइनस V1, माइनस n मोल्स की वैल्यू थी 5, R की वैल्यू डाल दे रहा हूँ मैं 2, टेम्परेचर की 300 डिवाइड बाय V2, फाइनल वॉल्यूम था 6, और यहाँ V2 माइनस V1 की बात करें तो ये आ गया 4, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो कैलोरीज में आपका आंसर आ जाएगा, देखो 2 3 300 ठीक है, 5 4 20, 20 into 100 is 2000, तो ये हो गया माइनस 2 किलो कैलोरीज, माइनस 2 किलो कैलोरीज हो गया, ठीक है। इरिवर्सिबल वर्क डन की वैल्यू आ रही है माइनस 2 किलो कैलोरीज, और रिवर्सिबल वर्क डन की वैल्यू आ रही है माइनस 3.5 किलो कैलोरीज, ठीक है। अगर आप बात करो
इसकी वैल्यू इरिवर्सिबल की जो वैल्यू है वो हमेशा रिवर्सिबल वाली वैल्यू से अगर आप नेगेटिव साइन के साथ देखोगे तो हमेशा बढ़ी जाएगी, जैसे -2 इज ग्रेटर देन -3.5 है ना। इरिवर्सिबल की वैल्यू अगर बात करें तो हमेशा रिवर्सिबल से बड़ी आती है, इंक्लूडिंग द नेगेटिव साइन। इफ यू इंक्लूड द नेगेटिव साइन या व्हाटएवर द साइन ऑफ रिवर्सल और रिवर्सल प्रोसेस देयर, जैसे अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा, तो उसको इंक्लूड करते हुए इरिवर्सिबल वाला रिवर्सल से बड़ा होएगा, ठीक है। और अगर कंप्रेशन हो रहा होता तो पॉजिटिव साइन को इंक्लूड करते हुए इरिवर्सिबल वाला रिवर्सिबल से बड़ा आता है, यानी हमेशा ही इरिवर्सिबल का जो वर्क डन है वो रिवर्सिबल वर्क डन से बड़ा होता है, हमेशा, ऑलवेज, है ना। रिमेंबर दिस।